हम जब पैसे से कुछ सामान को खरीदते हैं तो वो हमारा हो जाता है। हम जब पैसे देकर किसी से काम करवाते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो घर की काम वाली हो, तो ऑब्वियसली वो हमारा सारा काम करके देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब हम दहेज देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस लड़के को खरीद रहे हैं। अब जब हम उस लड़के को खरीद लिए हैं दहेज देकर, तो जाहिर है कि वो लड़का कमाएगा भी और घर पे खाना बनाने काम करने के लिए भी एक नौकरानी रखेगा, क्योंकि वो अपनी मालकिन की तो सेवा करेगा ही, मालकिन को पैसे भी देगा और मालकिन को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं हो इसके लिए वो नौकरानी रखेगा, उसको सारी सुख सुविधाएं देगा। तो मैं देश की सारी लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि आप जब दहेज देकर शादी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में दहेज लेना गुनाह है, देना भी गुनाह है, लेकिन मैक्सिमम आज भी बहुत सारी शादियाँ दहेज लेकर होती है और इसको बताया नहीं जाता, इसे छिपाया जाता है। लड़की वाले भी देते हैं छिपाकर क्योंकि उसकी मजबूरी होती है, और लड़के वाले लेते हैं छिपाकर। मैं इसको वैसे मजबूरी नहीं मानती, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कम है देश में, तो लड़कियों की डिमांड ज़्यादा है, दहेज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दहेज देकर शादी करते हैं तो मैं लड़कियों से अनुरोध करूंगी कि बिल्कुल अपने सास ससुर का रिस्पेक्ट करें, वो बड़े हैं, उनकी वो जगह होनी भी चाहिए, लेकिन घर के कुछ काम ना करें, क्योंकि आपने अपने पति को खरीदा है और जिसको खरीद लिया है वो जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पैसे भी ला के देगा और घर पे नौकरानी रखकर आपकी सेवा भी करेगा। इतना स्ट्रांग होने की ज़रूरत हर लड़की को है। अब ये दहेज प्रथा को ख़त्म करने का इससे बेटर मौका मुझे लगता और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि 2-4 लड़कियों ने जो देश में गलतियां की हैं, हत्या वगैरह किया है, मैं उसको गलत ठहराती हूँ, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि 2-4 लड़कियों के कारण आज देश के बहुत सारे पुरुष ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में कोई गलत लड़की आ गई तो हमारा क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं वो तो खैर गलत किया था उन लोगों ने, लेकिन अगर मैं कहूँ कि देश की लड़कियां अगर ऐसा करती है कि दहेज जिसको देते हैं, जिसको दहेज देकर खरीद कर शादी करते हैं, अगर उनसे सारा काम करवाया जाए, क्योंकि आप उसके ओनर हो और दूल्हा जो है, लड़का हस्बैंड जो है, वो आपका गुलाम हो जाता है क्योंकि आप उसको खरीद रहे हो, तो आप उनसे अगर काम कराएंगे तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे दहेज प्रथा को ऐसे ही ख़त्म किया जा सकता है। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, जो आप लोगों को लगता है ठीक वही करें। धन्यवाद।